चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एडवांस के लिए जो कि आपका हिंदी स्पेशल का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2022 का है और एमपी बोर्ड का है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में बोर्ड एग्जाम क्लास 9 का यानी कि वार्षिक एग्जाम दे रहे हो तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9th क्लास के लिए हिंदी स्पेशल का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 का। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ मैं आपको यहाँ आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेट वी और फिर उसके बाद आपको सेट सी भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से रखे गए हैं। आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना होंगे, यानी कि आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे आपको उनका जवाब पहले देना होगा। सेकंड वाला कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको कि आपको सबसे पहले करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक अंक प्रोवाइड किया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक देगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। इसी प्रकार 17 से 19 तक आपको 3 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, जिसमें कि आपको 30 से 75 शब्द तक आपकी शब्द सीमा रहनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, सभी को मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, सभी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। पहले वाले क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देखना होगा कि स्वतंत्रता का दीपक कविता के जो कवि हैं वह कौन है। क्या गोपाल सिंह नेपाली हैं, फिर कबीर दास हैं, फिर जयशंकर प्रसाद हैं, फिर जायसी हैं। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, यानी कि स्वतंत्रता का दीपक कविता के जो कवि हैं वह कौन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो वह आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यानी कि सेकंड वाला आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि अतिथि के आने पर अनुभूति होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। और हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, तो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे के अंतर्गत लगते हैं। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन सेकंड वाला भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर कराए उचित शब्द या फिर उचित वाक्य आपको यहाँ पर इसमें भरना होगा और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। ज्ञान मार्गी धारा के जो कवि हैं वह कौन है, जायसी हैं, फिर कबीर हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जायसी भर देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर जायसी लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं, गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह नर्मदा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली नर्मदा लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। महाराणा प्रताप की तलवार अजब विषैली थी, क्या थी, तो वह गिलहरी या फिर नागिन। तो आपको सिंपली यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो वह यहाँ पर आपका नागिन आ जाएगा। नेक्स्ट बात में, सदाचार का जो विलोम होता है वह क्या होता है, तो वह कदाचार होता है। क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर कदाचार लिख देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छंद जितने कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको सभी के नाम बता रहा हूँ। स्थाई भाव पहला, तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्थाई भाव हो जाएगा। सेकंड वाला आ जाएगा स्थाई भाव, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विभाव। क्या आ जाएगा, तो विभाव आपका सेकंड वाली में आ जाएगा। थर्ड वाले की अगर बात नहीं, स्थाई भाव, विभाव और फिर उसके बाद आपका अनुभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अनुभाव लिख देना है। फिर उसके बाद आपका संचारी भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो संचारी भाव आपको लिख देना होगा। संचारी भाव ये सभी आपके कितने होती हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपको सभी के नाम भी याद रख लेना होगा। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी आपको मिलान, आपको यहाँ पर करना है, मिलान करना होगा। सुजान क्या है, तो सुजान आपको यहाँ पर शरद जोशी पर चला जाएगा। और यहाँ पर आंधों का हाथी जो है वह क्या है, तो वह घनानंद है। क्या है, घनानंद पर चला जाएगा। चलना आगे बढ़ना मनुष्य का यह क्या है, तो यह आपका स्वाभाविक धर्म है। यहाँ पर बात में भूमि है, तो भूमि का जो पर्यायवाची होता है वह धरा होता है। रामचरितमानस की जो रचना की थी वह एक महाकाव्य है। किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। किसने की थी, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको सत्य सत्य बताना होगा, ट्रू फॉल्स बताना। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है। कवि वीरेंद्र का पूरा नाम वृंदावन था, क्या यह सत्य है, तो आपको यह राइट हो जाएगा। फिलहाल कि इसका नाम तो दूसरा इनके और लंबा था।
आपको यही याद रखना, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने बड़े घर की जो बेटी है वह एकांकी विदा है, क्या यह सत्य है? तो आपका यह भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने विक्रम साराभाई भारत के इनके भाई एक महान वैज्ञानिक थे, तो आपका यह आंसर भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, यह भी आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, कि यह सत्य है? तो यह आपका असत्य हो जाएगा। तो पहले ही आपके 4 के 4 आपके सत्य हो जाएंगे, फिर उसके बाद 5वां आपका असत्य हो जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। और क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि डिठौना किसे कहा गया है? तो हम जानते हैं डिठौना किसे कहा गया है, तो जो भी आपको पता हो तो एक वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा इसका, तो यह क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको याद रख लेना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होगा इसका जवाब आपको आपकी नोटबुक में या फिर आपको यहाँ पर इनकी बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात है कि मांगलिक द्रव्यों में से किसे आवश्यक रखा जाता है? तो मांगलिक द्रव्य में से किसे आवश्यक रखा जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था? तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, कहाँ से लिखा था? बॉर्डर यानी कि सीमा से लिखा था। कहाँ से लिखा था? सीमा से लिखा था। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति अर्थात एक यानी कि जो पहली होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अपने वर्णों में इसे लिख सकते हैं। लोकोक्ति यानी कि पहली आपको बताना होगा। रस के कितने अंग होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, रस जो होता है वह उसके कितने अंग होते हैं? तो 2 होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 4 होती हैं। उसका जवाब आपको लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 6 की बात है, यहाँ पर कह रहा है मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मीराबाई को श्री कृष्ण का प्रेम यानी कि क्या क्या श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न आपको याद रखना है, प्रेम रूपी रत्न। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था? तो कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था, आपको लिखना होगा और समझना होगा। सुजान अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है? सच्चे मित्र की क्या पहचान है? मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, सच्चे मित्र की वो पहचान है यदि आपको यानी कि आप यहाँ पर परेशानी में हो तो या फिर दुख में होते हो, तो सच्चा मित्र जो होता है वह आपका परेशानी और दुख यानी कि दोनों में ही साथ देगा, और यदि यानी कि परेशानी यानी कि दुख और यानी कि आराम दोनों में ही साथ देगा। बट हाँ, जो कुमित्र होता है अर्थात बुरा मित्र जो होता है वह आपकी परेशानी में कभी आपका साथ नहीं देगा, बट जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आपका साथ देगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि सच्चा मित्र क्या होता है। सच्चा मित्र आपके सामने यानी कि हमेशा आपसे यानी कि कदम मिलाकर चलेगा, उसे हम सच्चा मित्र कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कवि ने धरती में क्या बोया था? तो हम जानते हैं कवि ने धरती में पैसा बोया था। क्या बोया था? तो रुपया। क्या बोया था? तो उसने रुपया बोया था। क्या बोया था? तो उसने रुपया अर्थात क्या बोया था? तो पैसे बोए थे उसने, ताकि वह चाहता था कि वो भी यानी कि पैसे का पेड़ उगा सके। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता को निषेध का दिया क्यों कहा गया है? आपको इसका जवाब लिख देना होगा। यहाँ पर बात नहीं, शबरी के आश्रम में कौन आए थे? तो गुरु आए थे। कौन आए थे? तो गुरु यानी गुरु आए थे, तो आपको लिखना होगा। अथवा की बात नहीं, कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं? जीवन मार्ग में कांटे और कलियां, क्या क्या तात्पर्य है? तो हम जानते हैं जीवन मार्ग में इसका यह आशय है, यदि आप यानी कि खुशहाल हो तो आपकी यानी कि आपके जीवन मार्ग में अर्थात कलियां ही कलियां खिली हुई हैं। यदि यानी कि हमेशा एक सा ही वक्त नहीं रहता, क्योंकि जब आप परेशान हो तो आपके सामने यानी कि कभी कलियां भी खिलेंगी अर्थात कभी खुशहाली भी आएगी, उसे हम कलियां का जीवन मार्ग कहते हैं। और यहाँ पर बात करें कांटे का क्या होता है, यदि आप बहुत खुश हो, यदि अगर कोई यानी कि कोई गम हो जाए या फिर कुछ हो जाए यदि, तो उसे क्या कहते हैं? जीवन मार्ग का कांटे में परिवर्तित होना, अर्थात क्या हो जाएगा? कलियों का कांटे में परिवर्तित होना, अर्थात बुराई जब यहाँ पर परेशानी आ जाती है तो उसी को हम जीवन मार्ग में कांटे यानी कांटे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कवि को घर की याद क्यों आ रही थी? क्योंकि माँ की वजह से याद आ रही थी। भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है? आपको लिखना होगा और समझना होगा। नदियाँ हमारे जीवन में किस प्रकार किस किस पक्ष को समृद्धि करती हैं? लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्ष है? तो आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।